नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और आपकी तैयारी ज़ोरों-शोरों से चल रही होगी। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में हम उन इम्पोर्टेंट पुरस्कार और सम्मान पे बात करने वाले हैं, जो आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। दोस्तों, ऐसा कोई भी परीक्षा नहीं है, जिसमें इस क्षेत्र से एक प्रश्न ना पूछा जाता हो। तो इसलिए ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकती है। सो इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर क्लास पसंद आए, तो इसे लाइक करें, अन्यथा डिसलाइक भी कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, देरी ना करते हुए आज की क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आज का हमारा पहला प्रश्न है कि सितंबर 2022 में निम्नलिखित में से किसे 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया? तो 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार जो दिया गया है, वो ऑप्शन ए करेक्ट आशा पारेख को दिया गया साथियों। चलिए हम इसकी व्याख्या देखते हैं। तो आपका जो सितंबर 2022 में आशा पारेख को 52वें दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार आशा पारेख को वर्ष 2020 के लिए दिया गया। तो 2020 के लिए आपका दिया गया है। वर्ष 2018 के लिए आपको दिया गया साथियों अमिताभ बच्चन को और 2019 के लिए रजनीकांत को दिया गया साथियों। तो ये आपके प्रीवियस हो गए। साथियों जो आपका फ़िल्म जगत का सबसे बड़ा पुरस्कार हो जाएगा, कौन-सा साथियों? आपका आपका दादा साहब फाल्के पुरस्कार। अगला साथियों हमारा प्रश्न है दोस्तों यही कि इसका नेक्स्ट पॉइंट है कि इसे 1969 में 1969 में स्थापित किया गया था और दादा साहब फाल्के पुरस्कार जब सबसे पहले दिया गया था 1969 में, वो देविका रानी को, किसको साथियों? देविका रानी को दिया गया था। अगला प्रश्न हमारा है कि निम्नलिखित में से 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित कौन किए गए हैं? तो 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किए गए हैं साथियों आपके प्रोफ़ेसर रामदरस मिश्र। तो ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा प्रोफ़ेसर रामदरस मिश्र। इसकी हम व्याख्या साथियों देख लेते हैं कि प्रसिद्ध कवि और साहित्यकार प्रोफ़ेसर रामदरस मिश्र को 31वें सरस्वती सम्मान से सम्मानित किया गया है। प्रोफ़ेसर रामदरस मिश्र को यह पुरस्कार उनकी कविता मैं तो यहाँ हूँ के लिए दिया गया है। किसके लिए? मैं तो यहाँ हूँ के लिए। सरस्वती सम्मान की जो स्थापना हुई थी, वो 1991 में, कब? 1991 में हुई थी। नेक्स्ट साथियों है कि जो साथियों जो पुरस्कार है कौन-सा सरस्वती सम्मान पुरस्कार है, ये बिड़ला फाउंडेशन देती है। कौन साथियों? बिड़ला फाउंडेशन देती है। तो नेक्स्ट हमारे साथियों को प्रश्न है कि भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत कौन-सा पद्म पुरस्कार दिया गया? तो साथियों जो आपके बिपिन रावत हैं, इनको जो पुरस्कार दिया गया वो पद्म विभूषण, कौन-सा? पद्म विभूषण। साथियों पद्म विभूषण कुल 4 लोगों को मिला है। राधेश्याम खेमका, कल्याण सिंह और आपके हो जाएँगे जनरल बिपिन रावत और एक और प्रभा आत्रे, कौन? प्रभा आत्रे हो जाएँगे। चलिए हमको इसको डिटेल से देख लेते हैं। भारत के पहले जनरल बिपिन रावत को मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है साथियों। वर्ष 2022 में कुल 128 पद्म पुरस्कार, कितने? 128 पद्म पुरस्कार, जिनमें से 4 पद्म विभूषण और 17 आपके पद्म भूषण तथा 107 पद्मश्री दिए गए हैं। तो देखते हैं पद्म विभूषण किन्हें-किन्हें दिया गया है। तो पहला जो पद आपको पद्म विभूषण दिया गया है, वो दिया गया कला के क्षेत्र में प्रभा आत्रेय को। किसको? कला के क्षेत्र में प्रभा आत्रेय को। राधेश्याम खेमका को दिया गया साहित्य एवं शिक्षा के लिए तथा जनरल बिपिन रावत को दिया गया लोक सेवा के लिए और कल्याण कल्याण सिंह को दिया गया लोक मामले के क्षेत्र में। तो इन्हें 2022 में 4 लोगों को पद्म विभूषण दिया गया है, जिनमें से प्रभा अत्रे, राधेश्याम खेमका, जनरल बिपिन रावत, कल्याण सिंह, इन लोगों को दिया गया साथियों। अगला प्रश्न साथियों, वर्ष 2022 के लिए किसे 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार 57 नंबर का किसे दिया गया साथियों? तो आपका दामोदर मौजा, किसे? दामोदर मौजा को दिया गया। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा साथियों। और जो आपका 56वां दिया है, कौन-सा? एक देखो 56वां और 57वां दोनों एक साथ दिए गए हैं। जो 56वां दिया गया है, वो दिया गया नीलमणि फूफन, किसे? नीलमणि फूफन। और वो जो 57वां दिया गया है, वो साथियों दिया गया आपके दामोदर मौजा को। तो साथियों इसको हम ट्रिक से याद रख सकते हैं। जैसे अपने जैसे शादी में फूफा जी आते हैं, तो फूफा जी को मनाने के लिए आपको 56 इंच का 57 इंच का सीना चाहिए क्या? आपके जो फूफा आते हैं शादी में उसे मनाने के लिए 57 इंच का 56 इंच का सीना चाहिए। तो 56 इंच का सीना चाहिए, क्या चाहिए आपको? ठीक है, दामोदर मौजा जो 56 इंच से आपका क्या हो जाएगा? जैसे आपको देख सकते हैं 56 इंच से आपके कौन थे अभी? नीलमणि फूफन। तो फूफा आए शादी में, उनको मनाने के लिए आपका 56 इंच का सीना चाहिए, ठीक? मनाने के लिए 56 इंच का सीना चाहिए। तो अगर वो मान गए तो मौज ही मौज, क्या मान गए तो मौज ही मौज। तो 56 इंच का सीना के लिए आपको दामोदर मौजा हो जाएँगे, मतलब मौज ही मौज से दामोदर मौजा हो जाएँगे और बारात में कौन आते हैं? फूफा। तो फूफा हो जाएँगे आपके नीलमणि फूफन। तो इससे आप याद रख सकते हैं। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं साथियों कि ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मौजा को दिया गया, नीलमणि फूफन को 56वां दिया गया और यह ज्ञानपीठ पुरस्कार का सर्वोत्तम पुरस्कार हो जाएगा। अगला है कि पॉइंट ये कि यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में जितनी भी भाषाएँ हैं, कौन-सी? भारतीय संविधान में 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएँ? 22 भाषाएँ हैं, ओके? 22 भाषाओं में दिया जाता है तथा अंग्रेजी में दिया जाता है और साथियों आपका राजस्थानी, किसमें? राजस्थानी में। टोटल 24 भाषाओं में दिया जाता है, ओके?
और मूल संविधान में दोस्तों अगर भाषाएँ पूछे तो आपकी कितनी थी, वो कमेंट बॉक्स में आप पिन कर दीजिएगा। अगला प्रश्न साथियों है कि अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता? तो अक्टूबर 2022 में बुकर पुरस्कार किसने जीता साथियों? तो जो ये जीता है आपके सयान करुणातिलका। किसने? सयान करुणातिलका। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथियों, सयान करुणातिलका। चलिए हम डिटेल से व्याख्या देखते हैं। तो आपका बुकर पुरस्कार किसी किसी साहित्यकार को अंग्रेजी में प्रकाशित उपन्यास के लिए दिया जाता है। कौन-सा? बुकर पुरस्कार। और जो अंतर्राष्ट्रीय दोस्तों आप कन्फ्यूज़ ना होना, एक बुकर होता है, एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसी भी साहित्यकार के द्वारा किसी भी भाषा में रचित कृति जिसका अंग्रेजी में अनुवाद किया गया हो, दिया जाता है। मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है, ये तो उन लोगों को दिया जाता है, जैसे आपने हिंदी में कोई रचना की है, ठीक? उसका अगर किसी ने ट्रांसलेट इंग्लिश में कर दिया, किसमें? इंग्लिश में अगर उसका ट्रांसलेट कर दिया, तो उसको दिया जाता है साथियों आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार। और वर्ष 2022 के लिए जो बुकर पुरस्कार है वो सयान करुणातिलका को दिया गया है और सयान करुणातिलका साथियों आपको श्रीलंका के हो जाए, कहाँ के? श्रीलंका के। बट जो अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार है ये गीतांजलि श्री को मिला है और गीतांजलि श्री कहाँ की? भारत की रहने वाली हैं और इनकी जो वो हो जाएगी, जिनके लिए दिया गया रचना हो जाएगी टॉम्ब ऑफ सैंड, जिसे कहते हैं रेत की समाधि साथियों। ये ऐसी पहली रचना है, पहली भारतीय रचना हो जाएगी आपकी। चलिए दोस्तों नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट इसी का क्वेश्चन है कि गीतांजलि श्रीकोजा पुरस्कार उनकी पुस्तक रेत की समाधि के लिए दिया गया, जिसका अनुवाद अमेरिकी लेखक डेजी रॉकवेल ने किया। क्या? डेजी रॉकवेल ने इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। भारतीय भाषा की पहली पुस्तक जिसके लिए अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया। ओके, दोस्तों इतना समझ चुके होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों हमारा है कि 94 और जो 94वें ऑस्कर पुरस्कार है, वो किस फ़िल्म को सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है? तो साथियों 94 नंबर के जो ऑस्कर पुरस्कार है, वो आपको जो दिया गया है, वो कोड़ा को साथियों। किसको? कोड़ा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम डिटेल से देखते हैं कि 94वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार जो कोड़ा को फ़िल्म को दिया, किसको? कोड़ा फ़िल्म को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो दिए गए हैं सर्वश्रेष्ठ अभिनेता में जो हो जाएँगे, वो विल स्मिथ को दिया गया है और विल स्मिथ को किस फ़िल्म में दिया, फ़िल्म के लिए? वो किंग रिचर्ड, किसके लिए? किंग रिचर्ड के लिए। और साथियों अभिनेत्री कौन? एक्ट्रेस, सर्वश्रेष्ठ एक्ट्रेस आपकी जेसिका चेस्टन। कौन? जेसिका चेस्टन हो जाएँगी। और आपके सर्वश्रेष्ठ डायरेक्टर साथियों हैं कौन? सर्वश्रेष्ठ जो डायरेक्टर हो जाएँगे, वो आपके जॉन कैम्पियन हो जाएँगे। कौन? जॉन कैम्पियन। और किस फ़िल्म के डायरेक्टर थे ये? द पावर ऑफ द डॉग। कौन? द पावर ऑफ द डॉग साथियों। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि पुरस्कार एवं सम्मान है साथियों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से किस व्यक्ति या संस्था को शांति क्षेत्र में 2022 के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो शांति के क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है, वो साथियों दिया गया आपके साथियों किसे दिया गया है? मेमोरियल संस्था को भी दिया गया है, जो रूस की है। सेंटर फॉर सिविल लिबर्टीज यूक्रेन की, इसको भी दिया गया और एल एस ब्लावत्स्की इसे भी दिया गया है। तो आपका आल दायबा हो जाएगा। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत जो नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है, तो इसकी शुरुआत स्वीडिश जो वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, किसे? अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 में हुई थी। कब? 1901 में हुई थी। यह पुरस्कार कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें से आपका भौतिकी हो जाएगा, ठीक है? भौतिकी हो जाएगा, चिकित्सा हो जाएगा, रसायन हो जाएगा, शांति हो जाएगा, अर्थशास्त्र हो जाएगा। टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है और साथियों जो आपके 6 क्षेत्रों में दिया जाता है उसमें सभी का जो आपका चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और शांति और साहित्य जो है, इनकी जो देने की स्टार्ट हुई था वो 1901 में। कब? 1901 में। बट आपका जो अर्थशास्त्र है, इसको कब से दिया गया? 1968। कब? पहली बार 1968 में दिया गया है। ओके। तो नोबेल पुरस्कार जो दोस्तों अगर आप नोबेल पुरस्कार देखना चाहते हैं, तो हम आपको एक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वहाँ से जाके आप सारे नोबेल पुरस्कार विद ट्रिक याद रख सकते हैं। एक बार अगर पढ़ लेंगे, तो कन्फर्म कहता हूँ कि आप उसे भूल नहीं सकते, ऐसी ट्रिक है। अब मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, वहाँ से आप जाकर देख लेना। नेक्स्ट दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किसे एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? किसे साथियों? एबेल पुरस्कार। जो दोस्तों एबेल पुरस्कार है वो डेनिस सुलेवन को दिया गया। किसे दोस्तों? डेनिस सुलेवन। ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए हम इसको भी देख लेते हैं सही से। तो डेनिस सुलेवन को एबेल पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और टोपोलॉजी, क्या? टोपोलॉजी, बीजगणितीय ज्यामिति में योगदान के लिए सुलेवन को दिया जाता है। जो आपका एबेल पुरस्कार कौन सा साथियों? एबेल पुरस्कार। ये साथियों आपका मैथमेटिक्स के क्षेत्र में, किसे? मैथमेटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है। ओके। अगला पॉइंट ये कि यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में दिया जाता है, वही हो चुका है। नेक्स्ट साथियों यह पुरस्कार कब से स्टार्ट हुआ है? 2002 से। तो 2002 से ये देना स्टार्ट हुआ है। ओके साथियों।
तो अच्छे से इसे पढ़ लेना, आपकी परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारा ये है कि निम्नलिखित में से किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से सम्मानित किया गया है? तो नाइट ऑफ द लीजन ऑनर कहाँ का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा? आपका हो जाएगा फ्रांस का। किसे दिया गया है? आपका ये दिया गया है स्वाति पीरामल। किसे? स्वाति पीरामल, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों कि कर्नाटक सरकार ने निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया? तो साथियों कर्नाटक रत्न पुरस्कार जो दिया है, ये दिया है साथियों आपके, करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा जो पुनीत हैं। कौन साथियों? पुनीत हैं। पुनीत राजकुमार को कर्नाटक सरकार ने 2022 का कर्नाटक रत्न पुरस्कार दिया है। किसे? पुनीत राजकुमार को। इंपॉर्टेंट साथियों है, या देख लेना। अगला प्रश्न है कि आईआईएफए क्या आईफा आईआईएफए जो है 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है? तो सर्वश्रेष्ठ अभिनेता साथियों हो जाएंगे विक्की कौशल। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, विक्की कौशल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, इसे हम जैसा जिसे डिटेल से देखेंगे, इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आईफा 2022 के प्रमुख जो पुरस्कार हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ अभिनेता जो हैं वो साथियों विक्की कौशल हो जाएंगे। और इनकी जो सरदार उधम के लिए, किसके? सरदार उधम फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है, कौन? सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है कृति सेनन हो जाए। कौन? कृति सेनन हो जाएंगी उनकी मूवी मिमी के लिए, किसी मिमी मूवी के लिए। नेक्स्ट आपका निर्देशक कौन? सर्वश्रेष्ठ निर्देशक जो है विष्णुवर्धन। कौन? विष्णुवर्धन। और किसका निर्देशन क्या है? शेरशाह। किसका? शेरशाह फिल्म का। और सर्वश्रेष्ठ जो फ़िल्म हो जाएगी वो शेरशाह, कौन-सी? शेरशाह फ़िल्म हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों ये कि हाल ही में नौसेना प्रमुख एडमिरल सुनील लांबा को किस देश ने मेमोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो सुनील लांबा को किस देश ने मेमोरियल सर्विस मेडल से सम्मानित किया है? तो साथियों मलेशिया। किसने? मलेशिया। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट साथियों है इसे। अगला प्रश्न है हाल ही में किसे यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो यूनेस्को शांति पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपके हो जाएँगे एंजेला मर्केल। कौन साथियों? एंजेला मर्केल, आपका ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अ, निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर प्रदान किया गया है? तो साथियों 2022 में दिया गया है, 2021 के लिए राष्ट्रीय लता मंगेशकर सम्मान किसे दिया गया है साथियों? कुमार सानू को। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, कुमार सानू साथियों। क्योंकि इनका एक गाना बहुत रिलीज़ हुआ, तो बहुत ट्रेंडिंग में था। उनको इस उसके लिए दिया गया, इम्पोर्टेंट है। अगला प्रश्न साथियों है कि निम्नलिखित में से किसे जो है या किन व्यक्तियों को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार दिया गया? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार साथियों इम्पोर्टेंट। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किसे दिया गया साथियों? तो ये दिया गया आपके बर्नाटेड मैड्रिड, तदाशी हटोरी और गैरी बेनेजेगी। तो इन तीनों को, मतलब तीनों लोगों को दिया गया है। तो ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न साथियों कि इसे देख लेते हैं, जो वर्ष 2022 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से बर्नाडेट मैड्रिड, हटोरी और बेनचेगी और इस सोथियारा छिम को सम्मानित किया गया। कितने साथी हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। मैड्रिड, हटोरी, बनेचेग और छिम। ठीक है, ऐसे याद रख सकते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहा जाता है। तो आपका रेमन मैग्सेसे जो पुरस्कार है, इसे एशिया का नोबेल पुरस्कार भी कहते हैं साथियों। इसे 1957 में स्थापित किया गया। कब साथियों? 1957 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे 31वें जीडी बिरला पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कौन से 31वें जीडी बिरला पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है? तो साथियों आपके हो जाएँगे नारायण प्रधान। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा, नारायण प्रधान। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67वें फ़िल्म फेयर पुरस्कारों में किसे सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म का पुरस्कार दिया गया है? तो 67वें फ़िल्म फेयर पुरस्कार था साथियों, ठीक है? फ़िल्म फेयर पुरस्कार में जो दिया गया है, वो दिया गया साथियों आपके, जो करेक्ट आंसर हो जाएगा शेरशाह। कौन? ऑप्शन ए करेक्ट, शेरशाह। इम्पोर्टेंट है आपके लिए, इसकी व्याख्या देखते हैं कि 67वें फ़िल्म पुरस्कार किसे-किसे दिया गया? अभिनेता में साथियों जो है रणवीर सिंह, किसे? अभिनेता जो है रणवीर सिंह को। और फ़िल्म 83 के लिए, किसके? फ़िल्म 83 के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री हो जाएँगी जो अभिनेत्री कृति सेनन, कौन? कृति सेनन और मिमी के लिए दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक आपका विष्णुवर्धन। सर्वश्रेष्ठ फ़िल्म आपकी शेरशाह हो जाएगी। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि निम्नलिखित में से किसे हिंदी भाषा में साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है? कौन सा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार साथियों। कौन सा? साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार। तो इसका करेक्ट आंसर साथियों हो जाएंगे आपके भगवंत अनमोल। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर, भगवंत अनमोल। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है निम्नलिखित में से किस फिल्म को दादा फाल्के पुरस्कार 2022 दिया गया है? तो दादा साहब फाल्के किस फिल्म को दिया गया है? फिल्म ऑफ द ईयर किसका? फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया। तो साथियों में दिया गया आपका पुष्पा द राइज। क्या? पुष्पा द राइज। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि दादा साहब फाल्के पुरस्कार आपका कुछ आ गया, इंपॉर्टेंट है कि फिल्म ऑफ द ईयर पुरस्कार जो दिया वो पुष्पा द सनराइज को दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ फिल्म है शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता रणवीर सिंह फिल्म 83 के लिए। और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन फिल्म मिमी के लिए। ओके? नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है
कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 के लिए पुलित्ज़र अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो 2022 में पुलित्ज़र पुरस्कार किसे दिया गया है? तो साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएँगे सना इरशाद मट्टू, अमितेश दवे और अदनान आबिदी। तो तीनों को दिया गया पत्रकारिता के क्षेत्र में, साथियों जो है पत्रकारिता के क्षेत्र में दिया गया है तीनों लोगों को। चलिए इसको इम्पोर्टेंट है, देख लेते हैं कि वर्ष 2022 के लिए 4 व्यक्तियों को पुलित्ज़र अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अदनान आबिदी, सना इरशाद मट्टू और अमित दवे और दानिश सिद्दीकी। कौन? दानिश सिद्दीकी। तो दानिश सिद्दीकी एक्सपायर भी हो चुके हैं, तो इन चारों को दिया गया है। पुलित्ज़र पुरस्कार पत्रकार क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार हो जाएगा, किसी पत्रकारिता क्षेत्र में। इसे 1917 से स्थापित किया गया था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस नेता को लिबर्टी मेडल 2022 से सम्मानित किया गया? तो लिबर्टी पुरस्कार 2022 किसे दिया गया साथियों? तो ये दिया गया है व्लादिमीर ज़ेलेंस्की। किसे? व्लादिमीर ज़ेलेंस्की, जो हैं यूक्रेन के राष्ट्रपति। कहाँ? यूक्रेन के राष्ट्रपति। तो यूक्रेन के बारे में तो आप सब जानते होंगे, क्योंकि अभी यूक्रेन रसिया के बीच में जो है कॉन्फ्लिक्ट संघर्ष चल रहा है। अगला प्रश्न साथियों है, निम्नलिखित में से किस भारतीय को यूएन के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार चैंपियन द ऑफ द अर्थ 2022 से सम्मानित किया गया है? तो ये पुरस्कार जो सम्मानित किया गया है वो पूर्णिमा देवी बर्मन, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों है कि मिस वर्ल्ड 2021 का खिताब किसने जीता? तो मिस वर्ल्ड 2021 का जो खिताब जीता है वो कैरोलिना ब्लावस्का। किसने? कैरोलिना ब्लावस्का, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब निम्नलिखित में से किसने जीता? तो मिस यूनिवर्स 2021 का खिताब किसने जीता? तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा, हरनाथ सिंधु। नेक्स्ट क्वेश्चन चाहते हैं कि निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2022 में पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? कहाँ से? पहले लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार। तो जहाँ पहला लग जाए सोच लो, वो अपने आप में एक इंपॉर्टेंट प्रश्न बन जाता है। तो लता दीनानाथ जो मंगेशकर जो पुरस्कार ये दिया गया है आपके नरेंद्र मोदी, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। नेक्स्ट प्रश्न साथियों कि हाल ही में सुभाष चंद्र बोस, कौन सा? हाल ही में सुभाष चंद्र बोस आपदा प्रबंधन पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये जो पुरस्कार दिया गया है ये साथियों दिया गया है आपके प्रोफेसर विनोद शर्मा को। कि अगर व्यक्तिगत पूछे क्या? अगर साथियों व्यक्तिगत पूछे, ओके, क्या व्यक्तिगत? तो व्यक्तिगत अगर पूछे तो आपको विनोद शर्मा को, और अगर संस्थागत, क्या संस्थागत पूछे, संस्थागत, क्या संस्थागत? तो संस्थागत दिया गया आपका गुजरात। तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, प्रोफेसर विनोद शर्मा और गुजरात आपदा प्रबंधन। व्यक्तिगत के रूप में इन्हें और संस्थागत के रूप में इन्हें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे पहले बांग्ला अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो पहला बांग्ला अकादमी पुरस्कार जो दिया गया है तो वहाँ की जो मुख्यमंत्री हैं ममता बनर्जी, कौन? ममता बनर्जी को दिया गया है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी को वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर चुना गया? क्या 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट मैन ऑफ द ईयर चुना गया है? तो इसके लिए जो करेक्ट आंसर चाहते हो जाएगा वो हो जाएंगे आपके मैक्स वर्स्टपेन। कौन? मैक्स वर्स्टपेन। आपका ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। साथियों आज की क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर दोस्तों क्लास पसंद आए हो तो प्लीज़ लाइक करें, और मेरे चैनल पर पहली बार आए तो इसे सब्सक्राइब करें तथा हमें ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, और इस क्लास को अपने दोस्तों में साझा अवश्य करें। थैंक यू।